हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। एकादशी की जय हो। आज मैं आप सभी को एकादशी की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अगस्त के महीने में पुत्रदा एकादशी चलकर आ रही है। इस एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, जिनके संतान नहीं है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। इस एकादशी के दिन जो भी पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तत्काल। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। तो आप सभी ज़रूर सुनिएगा। और ये एकादशी जो है, ये अपने आप में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करके सुबह जल्दी उठें, भोर में उठकर स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर आपको जहाँ पर चौकी लगानी हो वहाँ उस जगह को शुद्ध कर लें। करने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, यदि नहीं है तो लाल रंग का बिछाकर भगवान श्री हरि के विग्रह को आप विराजमान करिए। पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए और एक लोटे में जल लीजिए। भाव रूप से स्नान करवाइए। यदि ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर उन्हें ज्वेलरी पहनाइए, वस्त्र धारण कीजिए और उन्हें श्रृंगार कीजिए। चंदन का, गोपी चंदन का लेप लगाइए, तिलक कीजिए। करने के बाद फिर उन्हें एक दीपक घी का प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सभी को भाव रूप से स्नान करवाइए। करवाने के बाद उन्हें तिलक कीजिए पीले चंदन से। तिलक करने के बाद यदि विग्रह रूप में है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। उन्हें तिल समर्पित कीजिए, पीले रंग का पुष्प समर्पित कीजिए। इसलिए कि भगवान श्री हरि को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय लगता है, तो इसलिए हमें इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और पीले रंग का भगवान को भी वस्त्र धारण करवाना चाहिए। फिर इसके बाद हम पुष्प वगैरह समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप जलाएंगे, धूप जलाकर रख देंगे। फिर जो भी है आपके पास ऋतु फल, मेवा, मिष्ठान, वो भगवान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर आप धूप दिखाइए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद फिर पूजा पाठ में कमियां जो रह जाती हैं, उसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो दक्षिणा चढ़ा दें। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर वैसी जगह पर बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर व्रत कथा सुननी चाहिए एकादशी माता की। तभी हमारी जो ये व्रत करते हैं वो संपूर्ण माना जाता है। तो एकादशी की कथा सुने। सुनने के बाद जो जल का लोटा है, उसमें जो हाथ में पुष्प और जल लिए हैं, थोड़ा सा भगवान जी के चरणों में छोड़ दें और बाकी लोटे में डाल दें। डालने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। तुलसी माता का दूर से पूजन वंदन करें, परिक्रमा लगाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें। करने के बाद फिर भगवान श्री हरि का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। ये इस मंत्र का जाप करें। तुलसी व रुद्राक्ष पर माला जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही होती है मित्रों, लेकिन इसके साथ साथ वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, वो भी इस व्रत को करें। जरूर भगवान श्री हरि की कृपा होगी और उन्हें संतान सुख प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो आप एक छोटा सा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब जान लेते हैं एकादशी कब है। तो अगस्त महीने में 5 अगस्त को ये दिन मंगलवार को पड़ रही है एकादशी। और पारण का समय रहेगा सुबह 5
49 से लेकर 8:45 तक हमें इसी समय में पारण करना है। पारण में हमें चावल से या गंगा जल तुलसी दल से हमें पारण करना चाहिए। पारण से ठीक पहले हमें ब्राह्मण को दक्षिणा और सीधा निकाल कर ही हमें पारायण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भी भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।